हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त और ट्यूटर आज आपके लिए 10 ऐसे इंग्लिश के वर्ड लाया हूँ जो आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप डेली 10 इंग्लिश के वर्ड भी तैयार करेंगे ना, तो आपकी वोकेबलरी बहुत मजबूत होगी। इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में आसानी होगी, क्योंकि आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं मैं कोई भी टॉपिक तैयार करूँ या कुछ भी इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक पेज में आज लिखूँगा, तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, काफ़ी हिंदी के वर्ड हैं जिनकी आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आपका क्या होता है, फ्लो रुक जाता है, लिखने का फ्लो रुक जाता है, बोलने का फ्लो रुक जाता है और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आप डेली 10 इंग्लिश के वर्ड, अगर 10 ना भी हो सके तो डेली 5 इंग्लिश के वर्ड तैयार करिए, जो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में भी। और आप अगर ये आप सोचते हैं कि मैं अगर 5 मीनिंग भी डेली तैयार कर रहा हूँ तो वो आगे चल के मुझे याद नहीं रह पाते हैं, भूल जाता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है, आप उसमें से 2 से 3 मीनिंग ऐसे रहेंगे जो आपके दिमाग में समा जाएंगे, आपके दिमाग में बने रहेंगे। जब भी आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी की रीडिंग करेंगे, तो आप उस इंग्लिश मीनिंग से उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि क्या वो कहना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है मिजरेबली। मिजरेबली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग अनहैप्पीनेस। मतलब यहाँ जब भी कहीं किसी जगह आप किसी चीज़ से खुश नहीं होते हैं, तो वो दिखाता है, आपकी फीलिंग को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग और शोइंग अनहैप्पीनेस, मिजरेबली। इसकी स्पेलिंग है Miserebly। और जब भी कहीं एल वाई लग जाता है तो वहाँ एडवर्ब हो जाता है, मिजरेबली। इसका एग्जाम्पल है ही हैड अ मिजरेबल चाइल्डहुड। उसका एग्जाम्पल है ही हैड अ मिजरेबल चाइल्डहुड। उसका जो बचपन था बहुत ही दुख भरा था। इसके सिनोनिम है, दुख से ही रिलेटेड है, ग्लूमी, पथेटिक, सैड, ट्रेजिक। उसके एंटोनिम है चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, इलेटेड। दूसरा वर्ड है लेमेंटेड। यह एक एडजेक्टिव वर्ब है। इसका मतलब होता है बिलाप करना। लेमेंटेड, Lamenti, लेमेंटेड। इसका मतलब है अ कन्वेंशनल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समवन दैट हैज सीज टू एग्जिस्ट और डाइड। जब भी कोई मर जाता है, यहाँ उसका डिस्क्राइब किया जा रहा है। जब भी कोई मर जाएगा ना, तो आप उसके ऊपर बिलाप करेंगे, रोएंगे। एग्जाम्पल है सी लेमेंटेड हर ओवर बेस्ट फ्रेंड द लॉस। जब उसके बेस्ट फ्रेंड, वो बिलाप करती है, वो बिलाप कर रही है उसके, जब उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने पर बिलाप किया। इसका सिनोनिम है मॉर्न, रिग्रेट, बीवेल, डिप्लोर। इसका एंटोनिम है जॉय, डिलाइट, लाफ, बीम। तीसरा वर्ड है एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब है कारण। इट इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द कॉज। ये किसी, जो रिजल्ट आता है उसका कारण बताता है। इट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द कॉज। इसके सिनोनिम है अवेलेबल, डिटर्मिनेबल, डॉगमेटिक। और इसके एंटोनिम है इनकॉन्क्लूडेबल, इनकॉन्क्लूडेबल, अनड्राइवेबल, अनएट्रीब्यूटेबल। और इसका एग्जाम्पल है द ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेबल टू मैनी फैक्टर। ग्रोथ के, उसकी वृद्धि के कई कारण हैं। चौथा है विजिलेंस। विजिलेंस एक नाउन है। इसका मतलब होता है जागरूकता।
द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल watch फॉर पॉसिबल डेंजर एज डिफिकल्टीज। द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर, जो आगे डेंजर और पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उसके लिए हमें केयरफुल रहने की सलाह दी जाती है कि आप केयरफुल रहिए, जागरूक रहिए। इसका एग्जाम्पल है दे वर विजिलेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जागरूक हैं। इसके सिनोनिम है अलर्टनेस, कॉशन, डिलीजेंस, सर्विलांस। इसके एंटोनिम है इनडिफरेंस, नेगलेक्ट, केयरलेसनेस, इम्पल्सिवनेस। आज का पांचवा वर्ड है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है जमा करना। यह एक वर्ब है। टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ समथिंग ओवर टाइम और क्वांटिटी अ पीरियड ऑफ, मतलब किसी एक लंबे पीरियड के लिए किसी चीज़ को इकट्ठा करना या जमा करना। इसका एग्जाम्पल है अ थिक लेयर ऑफ डस्ट हैड एक्यूमुलेटेड इन द रूम। रूम में एक गंदगी की बहुत मोटी परत जम गई है। अ थिक लेयर ऑफ डस्ट हैड एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का यहाँ पर यूज किया गया। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा करना। अ थिक लेयर ऑफ डस्ट हैड एक्यूमुलेटेड इन द रूम। इसके सिनोनिम है गैदर, कलेक्ट, गैदर, कलेक्ट, अशंबल, अमाश। और इसके एंटोनिम है डिक्रीज। इसके एंटोनिम है डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, डिस्पर्स। चलते हैं छठवें वर्ड पे। आज का छठवां वर्ड है ग्रांटेड। ग्रांटेड एक कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब जब भी कोई दो वर्ड को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन की तरह की यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है स्वीकृत। यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। किसी के बारे में कुछ जानने से पहले और कुछ बताने से पहले ही उसको ऐसा मान लेना कि वो सच है। जैसा किसी ने बताया उसको वैसा ही मान लेना, मतलब किसी चीज़ की स्वीकृत। इसके सिनोनिम है एक्नॉलेज, अज्यूम्ड, एडमिटेड, इंडीड। और इसके एंटोनिम है अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज, डिनाई। और इसका एग्जाम्पल है वी हैवंट येट बीन ग्रांटेड टू द archive access। वी हैवंट yet been granted to the archive access। हमें अभी तक संग्रह की पहुंच नहीं दी गई है। आर्काइव का मतलब होता है संग्रह। हमें अभी तक संग्रह की स्वीकृति नहीं मिली है। आज का सातवां वर्ड है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी एक नाउन है। क्रेडिबिलिटी इसका मतलब होता है विश्वसनीय, एबल टू बी बिलीव्ड, जो विश्वास के योग्य है। एग्जाम्पल है इसका हर क्लेम सीम क्रेडिबल टू मैनी। उनके दावे कई लोगों को विश्वसनीय लगते हैं। हर क्लेम, उसके दावे, सीम दिखते हैं, क्रेडिबल टू मैनी, जो कि विश्वसनीय है लोगों के लिए। इसके सिनोनिम है और एंटोनिम है। सिनोनिम है एक्सेप्टेबल, रिलायबल, वैलिड, टीनेबल। और इसके एंटोनिम है अनट्रस्ट वर्दी, डिसऑनेस्ट, इररिस्पॉन्सिबल। आज का आठवां वर्ड है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन एक नाउन है। इसका मतलब होता है भड़काना, किसी को किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित या उत्तेजित करना। ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट। ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट मतलब इसका होता है ब्रिंग अननेसेसरी टॉपिक फॉर इंस्टिगेशन। या कोई चीज़ जब आरंभ करते हैं किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, इसका मतलब। इसका एग्जाम्पल है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वायलेंस इंस्टिगेटेड बाई, गैंग्स।
देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, यहाँ एक वृद्धि देखी गई इन द अमाउंट ऑफ वायलेंस, हिंसा के रूप में, इंस्टिगेटेड बाई गैंग्स, जो गैंग्स के द्वारा इंस्टिगेट की गई थी। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वायलेंस इंस्टिगेटेड बाई गैंग, वृद्धि देखी गई है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज, हिंसा की मात्रा में जो गैंग्स के द्वारा इंस्टिगेट की गई, भड़काई गई। इंस्टिगेट माने भड़काना, भड़काई गई। इसके सिनोनिम है स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट, लॉन्च। और इसके एंटोनिम है डिटर, डिस्करेज, डिस्यूट, हॉल्ट। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेटेड एक वर्ब है, इसको एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब है प्रचार, प्रसार। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग बिलीव्स और आइडियाज अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग बिलीव्स और आइडियाज, किसी के विश्वास और आइडियाज़ को स्प्रेड करना लोगों के बीच में। अमंग, यहाँ अमंग का यूज मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अमंग और बिटवीन दो ऐसे वर्ड है, बिटवीन का यूज करते हैं जब किसी दो लोगों के बीच में बात होती है, और अमंग का यूज करते हैं जहाँ एक से दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है। इसका एग्जाम्पल है he defended the promulgation of alternative viewpoint. He defended the promulgation of alternative viewpoint. उन्होंने वैकल्पिक, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है, उन्होंने वैकल्पिक दृष्टिकोण के प्रचार का बचाव किया। डिफेंडेड माने बचाव किया, प्रोमलगेशन माने प्रचार, उसने, और अल्टरनेटिव उसके जो वैकल्पिक व्यू पॉइंट है, उसके क्या व्यू पॉइंट है वैकल्पिक, उनका प्रचार प्रसार का बचाव किया। इसका सिनोनिम है अनाउंस, डिक्लेयर, प्रोक्लेम, एडिक्ट। और इसके एंटोनिम है कंसील, सप्रेस, विदहोल्ड, साइलेंस। आज का लास्ट वर्ड है प्रीमियर। प्रीमियर एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब है प्रधान। प्रीमियर फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, ऑर्डर और पोजीशन, जो सबसे पहले, जिसका महत्व और जिसका ऑर्डर सबसे पहले मानो, और जो पोजीशन में सबसे पहले हो। इसका एग्जाम्पल है द इटालियन प्रीमियर मैट विद द लीडर्स ऑफ मैनी अदर नेशंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। द इटालियन प्रीमियर, प्रीमियर मतलब इटली के प्रधान, इटली के प्रधानमंत्री मैट विद द लीडर्स मिले, नेताओं से मिले, मैनी अदर नेशन जो दूसरे देश के नेता थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान इटली के प्रधानमंत्री दूसरे देश के नेताओं से मिले। इसके सिनोनिम है आर्क, बिगिनिंग, चैंपियन, चीफ। और इसके एंटोनिम है ऑक्सिलरी, एक्स्ट्रा और फाइनल। फिर से सुन लीजिए, प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब है प्रधान, इसका मतलब यूज है द इटालियन प्रीमियर, इटली के प्रधानमंत्री, मैट विद द लीडर्स ऑफ मैनी अदर नेशंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, दूसरे देश के नेताओं से कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुलाकात की। तो आज के ये 10 वर्ड हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों, आपको कुछ भी गलती लगी हो, तो आप इसमें नीचे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं लोगों को, जो मैं खुद इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या तैयार करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग भी आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्मूथ बनाएं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon given below. So, and let me suggest what's wrong in it in the comment section, which is very helpful to give a push to me being a good speaker and good tutor.
So thanks to all of you. Have a nice day.